सीता मां से बचपन में एक घटना घटी थी। वो घटना थी, पद्म पुराण में इस घटना का उल्लेख है, मैंने पढ़ा है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। सीता मां जब छोटी सी थी, बच्ची, तो सीता मां सखियों के साथ बगीचे में गई और वहां पर एक तोती और तोता आए और तोती बढ़िया सी राम कथा सुना रही थी तोते को। सीता मैया बोली, वाह, ये तो बहुत अच्छा, हमारी कथा सुना रही है सीता और राम की। तो सीता मैया ने चुपके से तोती को पकड़ा, सोने के पिंजरे बनवाया, सोने के पिंजरे में डाला, खाने को बढ़िया अनार के दाने दिए, सब चीजें खूब बढ़िया। पर तोती बोली, बहन मुझे छोड़ दो, मैं इस पिंजरे में रह ना पाऊंगी। बहुत गिड़गिड़ाया माता सीता ने, तोती ने, पर सीता मां उसे छोड़ी नहीं। तोती बोली कि मैं गर्भवती हूं, मैं अपने तोते के साथ रहना चाहती हूं, मैं खुले आसमान में उड़ना चाहती हूं। सीता मां बोली, सोने का पिंजरा है। बोले, नहीं, मुझे सोने के पिंजरा नहीं चाहिए, पक्षी को आप सोने का पिंजरा ही बनवाओ, पर बंधन तो बंधन है। इसलिए पक्षियों को जो आप लोग कैद करते हो ना, ये सीता मां की इस घटना से समझ लेना कि इसका खामियाजा कितना बुरा है, परिणाम कितना बुरा है। तुम किसी की आजादी छीन लेते हो, कुछ लोग तो पंख काट देते हैं पक्षियों के। यदि तुमने उनकी उड़ान रोक दी तो विधाता भी तो देख रहा है, वो भी तो तुम्हारे पंख काटेगा। सब्र रखो, तुम्हारी भी उड़ान वही काटेगा। इसलिए किसी जीव पर जो तुम अत्याचार धड़ल्ले से करते हो अपने शौक के लिए, ये गलत है, हाँ या ना? इसलिए माता सीता ने उस तोती को छोड़ा नहीं और बेचारी वो तोती उस पिंजरे में तड़प तड़प करके मर गई। मैया, जब तोती मरी तो तोती के तोते ने श्राप दे दिया, ऐ सीता, तूने मेरी पत्नी को मुझसे दूर कर दिया, जा, जब तू गर्भवती होगी तो तुझे भी तेरे पति अपने से दूर कर देंगे और जिम्मेदार मैं होऊंगा। वही तोता अगले जन्म में धोबी बन करके जन्म लिया, जिसके कहने से माता सीता को वनवास भेजा गया और सीता मां वनवास चली गई। सीता मां ने एक तोती को तोते से दूर किया था गर्भावस्था में, तो सीता को भी अपने पति से दूर होना पड़ा गर्भावस्था में। जैसे को तैसा, ये समाज के लिए मैसेज है कि कर्मों का दंड, कर्म का दंड, कर्म सीता मां का पीछा नहीं छोड़ पाए तो ये कर्म हमारा और आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेंगे। कर्मों का फल भोगना पड़ेगा, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, आप राम ही क्यों ना हो और आप सीता ही क्यों ना हो। इसलिए कहता हूं मेरी मां, अच्छी करनी कर लो रे भैया, कर्म न करियो काला, लाख आंख से देख रहा है तुझे देखने वाला। सब ईश्वर नोट कर रहे हैं, हमारा अच्छा, हमारा बुरा।